हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ एन इक्वेशन, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि जो इक्वेशन गिवन होती है उस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे और उस इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स होते हैं, उन कोफिशिएंट्स और जो रूट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है। और उससे रिलेटेड हमारे पास बड़े ही अच्छे अच्छे फॉर्मूलेज ड्राइव होते हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी इक्वेशन के जब रूट्स फाइंड आउट करने की बात करते हैं और साथ में कुछ कंडीशंस गिवन होती है तो हम उसको सॉल्व करते हैं और रिक्वायर्ड रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। जैसे रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ एन इक्वेशन में सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैविंग कंडीशंस ऑन रूट्स, मतलब रूट्स जो होंगे उन पर कुछ कंडीशंस गिवन होंगी और उस कंडीशन की हेल्प से हम जो ये रिलेशन है बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ एन इक्वेशन उस पर अप्लाई करेंगे और उससे हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट आएंगे और इजीली हम उन गिवन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिनकी के रूट्स पर कंडीशंस हमारे पास गिवन होंगी। और उससे रिलेटेड जो पार्ट है, सबसे पहले क्या करें, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ एन इक्वेशन क्या है। रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन, उसको हम ड्राइव करेंगे। तो लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा n बी n रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है a नॉट x रेज टू द पावर n प्लस a1 x रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन an माइनस 1 x प्लस an इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन में ये जो आप देख रहे हो a नॉट a1 a2 a3 एंड सो ऑन an, ये हमारे इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं और जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो रिलेशन आज हम ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता ही है वैसे कि अगर ये इक्वेशन के रूट्स हैं, अल्फा 1 अगर किसी इक्वेशन का रूट होता है तो x माइनस अल्फा 1 उस इक्वेशन का फैक्टर होता है। इसी वे में अल्फा 2 भी रूट है तो x माइनस अल्फा 2 भी इस इक्वेशन का फैक्टर होगा। अल्फा n रूट है गिवन इक्वेशन का तो x माइनस अल्फा n उस इक्वेशन का फैक्टर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, a नॉट x रेज टू द पावर n प्लस a1 x रेज टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन an इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a नॉट इंटू x माइनस अल्फा 1 इंटू x माइनस अल्फा 2 इंटू x माइनस अल्फा 3 एंड सो ऑन x माइनस अल्फा n। ये जो a नोट आप यहाँ लिख रहे हैं, a नोट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ मेरे पास x रेज टू द पावर n का जो कोफिशिएंट है वो a नोट है। तो आप यहाँ देख रहे हो ये x x x x n टाइम्स जब मल्टीप्लाई होगा तो x रेज टू द पावर n होगा, तो x रेज टू द पावर n के साथ क्या होना चाहिए, a नोट। तो इसका मतलब ये a नोट वाला पार्ट है। और दूसरा पार्ट अगर अब आप देखते हैं तो अब इसमें जब ये जो पार्ट आप आगे देख रहे हैं ये वाला पार्ट क्या कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो लेकिन क्या है कि जब x x x n टाइम्स जो ये x है जब ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो मेरे पास क्या आएगा x रेज टू द पावर n। फिर मैं चाहता हूं x रेज टू द पावर n माइनस 1 के साथ क्या आएगा, तो x रेज टू द पावर n माइनस 1 कब आएगा, जब ये n फैक्टर्स जो है मेरे पास यहाँ, ये जो मेरे पास n फैक्टर्स हैं, इन n फैक्टर्स में से यहां तक मैंने ये अगर n माइनस 1 फैक्टर्स लिए तो जब ये n माइनस 1 फैक्टर्स में ये x मल्टीप्लाई होगा और ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस अल्फा 1 से, यानी सभी में जब x मल्टीप्लाई होता था तो x रेज टू द पावर n आ गया। लेकिन अगर इन n माइनस 1 फैक्टर्स में से मैंने x को मल्टीप्लाई किया और यहां से माइनस अल्फा 1 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 आएगा। तो ये तो तब है जब मैंने ये n माइनस 1 फैक्टर्स लिए। लेकिन अगर मान लो मैं इसमें ये वाला फैक्टर ये इस फैक्टर्स को छोड़कर x माइनस अल्फा 2 को छोड़कर इन सभी के x को मल्टीप्लाई करता तो x रेज टू द पावर n माइनस 1 होता, और जो x रेज टू द पावर n माइनस 1 जब इस माइनस अल्फा 2 से मल्टीप्लाई होता तो मेरे पास क्या आता, माइनस अल्फा 2 x रेज टू द पावर n माइनस 1। इसी वे में, सिमिलर वे में अगर मैं इस फैक्टर को छोड़ देता हूं और रिमेनिंग फैक्टर्स की फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां से मेरे पास x रेज टू द पावर n माइनस 1 आएगा और यहां से माइनस अल्फा 3 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अल्फा 3 एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन। अब मैं ये जो फर्स्ट n माइनस 1 फैक्टर्स हैं, फर्स्ट n माइनस 1 फैक्टर्स हैं, इनकी फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करता हूं तो x रेज टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा।
और वो जो एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन माइनस अल्फा एन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस अल्फा एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन। और जब ये टर्म सभी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक दूसरे के साथ जब ऐड होंगी, जब ये वैल्यूज ऐड होंगी तो x रेज टू द पावर n माइनस वन कॉमन आ जाएगा, x रेज टू द पावर n माइनस वन कॉमन आ जाएगा और साथ में माइनस साइन भी कॉमन ले सकते हैं। तो क्या रह जाएगा अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस सो ऑन अल्फा एन। तो अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस सो ऑन अल्फा एन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं सम ऑफ अल्फा एन। सम ऑफ अल्फा एन भी लिख सकते हो, सम ऑफ अल्फा वन भी लिख सकते हो, मतलब रूट सम ऑफ रूट्स। अल्फा एन में अगर मैं चाहूं तो एन इजिकल टू अल्फा के कह देते तो के इजिकल टू वन टू एन, या यहां जनरली अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या दिया सम ऑफ अल्फा वन, मतलब वन वन रूट को ऐड करें, जितने भी पॉसिबल रूट्स हैं उनको ऐड करें और साथ में क्या आ जाएगा एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन। इसी वे में ये तो मेरे पास आई फर्स्ट टर्म, यहां से x पहले x रेज टू द पावर n आया, फिर मेरे पास x रेज टू द पावर n माइनस वन के साथ क्या आ गया माइनस सम ऑफ रूट्स। फिर इसी वे में अगर मैं x रेज टू द पावर n माइनस टू का कोएफिशिएंट देखना चाहता हूं, x रेज टू द पावर n माइनस टू, तो x रेज टू द पावर n माइनस टू के लिए मुझे क्या करना होगा कि ये मैंने n माइनस टू फैक्टर्स ले लिए, ये मेरे n माइनस टू फैक्टर्स हैं, इनमें से x x x मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा x रेज टू द पावर n माइनस टू। मतलब मैंने इन n माइनस वन n माइनस टू फैक्टर्स में से फर्स्ट टर्म को यूज किया, और ये जो टू टर्म्स हैं इनमें से मैंने सेकंड टर्म को यूज किया। मल्टीप्लाई करने के जितने पॉसिबल अरेंजमेंट होते हैं उनको हम आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां से तो मेरे जो फर्स्ट फैक्टर्स मल्टीप्लाई हुए तो x रेज टू द पावर n माइनस टू आ गया, यहां से क्या आएगा इंटू माइनस अल्फा वन इंटू माइनस अल्फा टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इसके साथ क्या आएगा अल्फा वन अल्फा टू। ये तब आया जब मैंने ये वाले फैक्टर्स दिए। अब अगर मान लो मैं यहां से इसको छोड़ देता हूं और इसको छोड़ देता हूं, इसको ले लेता हूं और रिमेनिंग को ले लेता हूं, तो इन टू फैक्टर्स को मैंने छोड़ दिया, ये जो टू फैक्टर्स हैं अगर मैंने इन टू फैक्टर्स को छोड़ दिया, रिमेनिंग n माइनस टू फैक्टर्स हैं, n माइनस टू फैक्टर्स में से x को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा x रेज टू द पावर n माइनस टू, और यहां से माइनस अल्फा टू इंटू माइनस अल्फा थ्री प्लस के प्लस में अल्फा टू अल्फा थ्री। इसी वे में अगर मैं इसमें ये x माइनस अल्फा थ्री है, नेक्स्ट फैक्टर क्या होता है x माइनस अल्फा फोर, तो इन टू फैक्टर्स को मैं छोड़ देता हूं, रिमेनिंग n माइनस टू फैक्टर से तो मेरे पास क्या आ जाएगा x रेज टू द पावर n माइनस टू, यहां से क्या आ जाएगा माइनस अल्फा थ्री इंटू माइनस अल्फा फोर यानी प्लस अल्फा थ्री अल्फा फोर एंड सो ऑन। अब मैं एक फैक्टर ये है मेरे पास, एक इससे पहले वाला फैक्टर क्या होता है x माइनस अल्फा n माइनस वन, तो इन टू फैक्टर्स को अगर छोड़ देता हूं, रिमेनिंग फैक्टर्स की फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाता x रेज टू द पावर n माइनस टू, और इंटू में क्या आ जाता अल्फा n माइनस वन इंटू अल्फा n। और अगर अब आप इनको ऐड करते हैं, इनको ऐड करते हैं तो ये वाला जो पार्ट है ये कॉमन आ जाएगा, यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी समेशन अल्फा वन अल्फा टू एक्स रेज टू द पावर n माइनस टू, एक्स रेज टू द पावर n माइनस टू के साथ समेशन अल्फा वन अल्फा टू। मतलब जितने रूट्स हैं n रूट्स, इनमें से टू रूट्स एट ए टाइम सिलेक्ट करें और उनका प्रोडक्ट लें, और फिर वो जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं उनका सम, टू रूट्स का प्रोडक्ट और उन सब का सम। तो सम ऑफ टू रूट एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स एट ए टाइम और उनका सम ले रहे हैं इनटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस टू। अब तो पैटर्न हमें समझ में आ ही गया। अगर थ्री रूट्स हम रहने देते हैं, एक्स रेज टू द पावर n माइनस थ्री लेते हैं, एक्स रेज टू द पावर n माइनस थ्री, तो इसका मतलब एक्स रेज टू द पावर n माइनस थ्री का मतलब क्या होगा, यहां वाले पार्ट लेंगे n माइनस थ्री फैक्टर्स, तो माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा टू माइनस अल्फा थ्री मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस साइन के साथ क्या आ जाएगा समेशन अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री एक्स रेज टू द पावर n माइनस थ्री एंड सो ऑन। और जब लास्ट में हमारे ऐसे एक्स एक्स के पार्ट खत्म हो जाएंगे तो सब में से मुझे क्या करना होगा कि जो सेकंड वाली टर्म है इनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अल्फा वन इंटू अल्फा टू इंटू अल्फा एन। लेकिन ये एन रूट्स हैं, प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा उसको हम छोड़ देते हैं, क्या लिख के माइनस वन रेज टू द पावर एन। अगर नंबर ऑफ रूट्स इवन होंगे तो यहाँ प्लस साइन होगा, और नंबर ऑफ रूट्स ऑड होंगे तो यहाँ माइनस साइन होगा। तो ये जो पार्ट है इस प्रोडक्ट को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो इस प्रोडक्ट को आप ये लिख सकते हो
डायरेक्ट आप लिख सकते हो, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये पार्ट कैसे लिखा हुआ है, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अब आपको ये पता है कि ये जो इक्वेशन गिवन थी, ये वाला जो पार्ट था और ये वाला जो पार्ट आया है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इक्वल है तो इसका मतलब बोथ साइड कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमने यहाँ ये सम ऑफ अल्फा 1, सम ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2, इनका क्या मीनिंग है, वैसे तो आपको क्लियर है ही इनका मीनिंग क्या है। सम ऑफ अल्फा 1 का मतलब है सम ऑफ ऑल रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, मतलब सभी रूट्स को एक एक बार लें और उनको ऐड कर दें, तो वो वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सम ऑफ अल्फा 1 को। सम ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ किसका, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। मतलब n रूट्स हैं, उनमें से टू रूट्स को एट ए टाइम्स लेके उनका प्रोडक्ट लें और वो जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी उनको ऐड कर दें। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। इसी वे में समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, इसका मतलब क्या है, सम ऑफ किसका, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेकिन कितने, टेकन 3 एट ए टाइम, एंड सो ऑन अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा n, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल n रूट। सम लिखने की जरूरत नहीं पड़ी यार, क्योंकि सभी रूट्स के प्रोडक्ट की केवल एक ही पॉसिबिलिटी होगी। इससे पहले वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनमें हम सम, समेशन का साइन यूज करेंगे, और सम ऑफ ऑल रूट्स, सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम। लेकिन इसके साथ सम वर्ड नहीं आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स। जब प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑल रूट्स की तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी, तो सम वाला कॉन्सेप्ट आता ही नहीं। तो ये वाली पार्ट है। और अब इसमें आप देख रहे हो, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब हम कंपेयर करेंगे तो उससे बड़ा अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट बन के आते हैं हमारे पास। देखो, ये तो ए नॉट एक्स रेज टू द पावर एन है, ये भी ए नॉट एक्स रेज टू द पावर एन है, कोई फायदा नहीं हुआ। यहां से एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन है, इसका कोफिशिएंट क्या है, a1 इज इक्वल टू, यहां क्या है, एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट a नॉट भी है और ये वाला पार्ट भी है, यानी माइनस a नॉट इंटू समेशन अल्फा 1। इसका मतलब समेशन अल्फा 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस a1 अपॉन a नॉट। मतलब सम ऑफ रूट्स के लिए, मतलब जो गिवन इक्वेशन है, ये जो गिवन इक्वेशन थी, इसके रूट्स का अगर हमें सम फाइंड आउट करना हो, इस इक्वेशन के रूट्स का हमें सम फाइंड आउट करना हो, तो सम फाइंड आउट करने के लिए सीधा सा फॉर्मूला हो गया कि जो ये इक्वेशन गिवन है, जो ये इक्वेशन गिवन है, ये ए नोट एक्स रेज टू द पावर एन का कोफिशिएंट, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, ये एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट, तो यानी एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन के कोफिशिएंट को एक्स रेज टू द पावर एन के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, टेकिंग नेगेटिव साइन ऑल्सो। तो वो क्या आ जाएगा, जितने भी उस इक्वेशन के रूट्स होंगे उनका सम ऑटोमेटिकली हर इक्वेशन में उन रूट्स का सम का फॉर्मूला हो गया। इसी वे में टू एट ए टाइम के लिए कहेंगे, टू एट ए टाइम में यहाँ एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू का कोफिशिएंट, एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू का कोफिशिएंट क्या है, a2 इज इक्वल टू, यहाँ एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू का कोफिशिएंट क्या है, ए नॉट इंटू समेशन अल्फा 1 अल्फा 2, यानी समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a2 अपॉन ए नॉट। यानी ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड टर्म थी, ये थर्ड टर्म थी, थर्ड टर्म का कोफिशिएंट, टू रूट्स का प्रोडक्ट का सम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, टू एट ए टाइम ले रहे हैं तो थर्ड टर्म का कोफिशिएंट आ रहा है और उसको हमने फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। यहां जब वन रूट ले रहे थे, सम ऑफ रूट्स ले रहे थे, तो सेकंड टर्म का कोफिशिएंट उसको हमने फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से डिवाइड किया विद माइनस साइन। मतलब यहां वन रूट है तो माइनस साइन, टू रूट है तो प्लस साइन, यानी माइनस वन रेज टू द पावर टू समझ सकते हो साथ में। थ्री रूट्स का प्रोडक्ट वाला पार्ट होगा, इससे क्लियर हो जाता है। यानी समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अगर होगा तो क्या होगा, माइनस वन रेज टू द पावर 3। थ्री रूट्स का प्रोडक्ट है तो फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट आएगा, और फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट क्या बनेगा, a3 अपॉन a नॉट, एंड सो ऑन। नेक्स्ट स्लाइड में हम यही बात कर रहे हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर ऑफ x ऑन बोथ साइड्स। तो जो लाइक पावर्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, तो वो ये वाला पार्ट बन रहा था, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो समेशन अल्फा 1 इज इक्वल टू ये आ जाता है हमारे पास। इसी वे में x रेज टू द पावर n माइनस टू का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, तो लास्ट स्लाइड में आपने देखा है यही आया था। और इससे समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 इज इक्वल टू a2 अपॉन a नॉट भी कह सकते हैं, या माइनस वन होल स्क्वायर इंटू a2 अपॉन a नॉट। प्रोडक्ट ऑफ थ्री रूट्स के लिए x रेज टू द पावर n माइनस थ्री का कोफिशिएंट, x रेज टू द पावर n माइनस थ्री का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो वही आ जाता है। यानी समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a3 अपॉन a नॉट, या माइनस वन क्यूब अपॉन इंटू a3 अपॉन a नॉट।
एंड सो ऑन प्रोडक्ट ऑफ एन रूट्स वाला पार्ट यानी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म को अगर कंपेयर करते हो आप तो कांस्टेंट टर्म एक ये है और एक ए एन है। यहां से आप प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। वो क्या होगा, लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म यानी ए एन अपॉन ए नॉट माइनस वन रेज टू द पावर एन। माइनस वन रेज टू द पावर एन डिनोमिनेटर में लिखो, न्यूमरेटर में लिखो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। या ये समझ लो, किसी को नहीं समझ में आएगा, माइनस वन रेज टू द पावर एन से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस वन रेज टू द पावर एन से डिवाइड कर दिया। माइनस वन रेज टू द पावर एन इंटू माइनस वन रेज टू द पावर एन क्या हो जाता है, माइनस वन रेज टू द पावर 2n, और वो 1 के इक्वल होता है। तो इसको आप क्या कह सकते हो, माइनस वन रेज टू द पावर n इंटू ए एन। ए एन का मतलब क्या होता है, n प्लस वन एथ टर्म यानी टी एन प्लस वन, एन प्लस वन एथ टर्म अपॉन टी वन फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, ये कोफिशिएंट ऑफ n प्लस वन एथ टर्म, उसमें हमारे पास जो पार्ट आता है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिलेशन हो जाता है। बड़ा अच्छा रिलेशन है, लेकिन 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 ये ध्यान रखें, जब भी ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो वो इक्वेशन कंप्लीट इक्वेशन होनी चाहिए। मतलब अगर एक्स क्यूब से स्टार्ट है तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म सभी के कोफिशिएंट्स होने चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर की टर्म मिसिंग है तो हम उसमें क्या लिखेंगे, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ताकि जो फॉर्मूले हम ये ड्राइव करते हैं इन फॉर्मूले को हम इजीली लिख पाए, कीपिंग इन माइंड। रिमार्क्स में यही वाला पार्ट है हमारे पास। क्या कहा गया है, फॉर ए कंप्लीट इक्वेशन, कोई भी कंप्लीट इक्वेशन है तो उसमें सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन आर ऑफ देम एट ए टाइम। आर की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बन गया हमारे पास, समेशन अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा आर, मतलब आर रूट्स का प्रोडक्ट एट ए टाइम। और उसके लिए क्या फॉर्मूला बन गया, माइनस वन रेज टू द पावर आर कोफिशिएंट ऑफ आर प्लस वन एथ टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म। जैसे अगर मान लो इसमें मैं आर की वैल्यू 2 कह देता, आर की वैल्यू 2 कह देता, तो समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 इज इक्वल टू क्या आ जाता, माइनस वन रेज टू द पावर 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ, आर की वैल्यू 2 कहेंगे तो T3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ T1। माइनस वन रेज टू द पावर 2 का मतलब 1 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ T3 क्या होगा, A2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ T1 क्या होगा, A नॉट T3। ये T1 T2 T3, तो T3 का कोफिशिएंट क्या है, A2, T1 का कोफिशिएंट क्या है, A नॉट। तो ये वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। लेकिन साथ में क्या कह रहे हैं, इफ द इक्वेशन इज नॉट कंप्लीट, अगर कंप्लीट नहीं है तो देन इट शुड बी फर्स्ट मेड बाय सप्लाइंग मिसिंग पावर्स ऑफ एक्स बाय जीरो कोफिशिएंट। जो भी एक्स की पावर नहीं है उसमें, उस पावर के साथ इनटू में जीरो लिख के आप उस इक्वेशन को कंप्लीट इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। और फिर आप इस फॉर्मूले को यूज करके सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कोफिशिएंट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, उनके बीच में इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जिसकी हेल्प से अभी हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। लेकिन कुछ पर्टिकुलर केसेस के लिए हम ये कह रहे हैं कि अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है मेरे पास, वो n डिग्री की जनरल इक्वेशन की बात कर रहे थे, यहाँ हम क्यूबिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, a नॉट एक्स क्यूब प्लस a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स प्लस a3 इज इक्वल टू 0 है। तो क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 रूट्स होंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, 3 रूट्स होंगे। तो इनका सम समेशन अल्फा 1 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, ए नॉट है, ए वन आ गया, ये ए वन आ गया, ए वन अपॉन ए नॉट, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट विद नेगेटिव साइन। और अगर हम समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 कहेंगे तो ये 3 रूट्स हैं, इन 3 रूट्स में से प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स टेकन एट ए टाइम, 2 रूट्स एक एट ए टाइम में अल्फा 1 अल्फा 2 हो सकता है, अल्फा 2 अल्फा 3 हो सकता है, अल्फा 1 अल्फा 3 हो सकता है। तो 3 पॉसिबिलिटीज होंगी। तो समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 का क्या मतलब हो जाता है, अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 1 अल्फा 3, और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, A2 अपॉन A नोट, A2 अपॉन A नोट, और फिर 3 रूट्स का प्रोडक्ट एट ए टाइम यानी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ये जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस A3 अपॉन A नोट। जो फॉर्मूला ड्राइव किया है उसी से है। सेम वे में अगर मान लो कोई बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फोर्थ डिग्री की इक्वेशन है, तो जो फोर्थ डिग्री की इक्वेशन होगी उसके लिए सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट यानी समेशन अल्फा 1 का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4, वही वैल्यू माइनस क्या होगा,
यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कहलाएगा। तो ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एक्स क्यूब में है, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यानी माइनस A1 अपॉन A0। फिर समेशन अल्फा 1 अल्फा 2, 4 रूट्स हैं, तो उसमें 2 रूट्स के प्रोडक्ट की जो ये पॉसिबिलिटीज हैं वो ये बनती है। मतलब 4 रूट्स हैं तो उनमें से 2 एट ए टाइम्स लेने हैं और उनका सम लेना है प्रोडक्ट के साथ, और वो वाला वैल्यू क्या आ जाएगी A2 अपॉन A0। A2 का मतलब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म का कोफिशिएंट अपॉन फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, वो वैल्यू आ जाएगी। इसी वे में समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, मतलब 4 रूट्स हैं, उनमें से 3 एट ए टाइम्स लें, उनका प्रोडक्ट लें और उनके पॉसिबल प्रोडक्ट्स का सम लें, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। माइनस साइन था, प्लस साइन था, माइनस साइन आ जाएगा, माइनस A3 अपॉन A0। फिर प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स यानी अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 इंटू अल्फा 4, और वो वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ माइनस साइन था तो इसमें प्लस A4 अपॉन A0। तो इस वे में हम फॉर्मूले ड्राइव करके उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस में कंडीशंस गिवन होंगी कि रूट्स आर इन ईपी, रूट्स आर इन जीपी, सम ऑफ टू रूट्स इज 0, सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू रूट्स, तो उस टाइप की कंडीशंस के लिए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और उसमें जनरली कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, एपी और जीपी के केस में आपको पता है, तो उसमें हम रूट्स को क्या सपोज करेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन हैविंग कंडीशन ऑन रूट्स, मतलब जो रूट्स हैं उन पर अगर कंडीशन गिवन है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही है। सो वी कैन सॉल्व द गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ रिलेशन समेशन अल्फा 1 समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन। अल्फा इज जो है वो किसको डिनोट करते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन को। इफ द कंडीशन ऑन द रूट्स इज गिवन इन द अप्रोप्रिएट चॉइस ऑन रूट्स सिंप्लीफाइज द सच इक्वेशन, उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। जैसे पहले हम कह रहे हैं कि अगर क्यूबिक इक्वेशन के केस में हमें कह दिया जाता है कि रूट्स आर इन एपी, अगर रूट्स एपी में है तो आपको पता है कि अगर 3 रूट्स की बात है एपी में है तो वो हम रूट्स क्या लेंगे, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा। ये क्यों लेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें सम फाइंड आउट करेंगे सम, तो हमें पता है वो 3 अल्फा आ जाएगा। इसका मतलब गिवन इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला यूज करेंगे तो वहां से मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, यानी 1 रूट आ जाएगा, और 1 रूट आने से रिमेनिंग इक्वेशन को मैं सॉल्व कर सकता हूं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है, उसकी हेल्प से सिंथेटिक डिवीजन से हम उस इक्वेशन को डिवाइड करके, क्यूबिक इक्वेशन होगी, एक रूट पता है, उस रूट से डिवाइड कर देंगे सिंथेटिक डिवीजन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी वे में अगर रूट्स जीपी में है तो हम क्या लेंगे, अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा अल्फा बीटा। क्यों, क्योंकि अगर मैं इनका प्रोडक्ट लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब। और मान लो क्वेश्चन में बाई चांस प्रोडक्ट की वैल्यू 27 हो, तो अल्फा क्यूब की वैल्यू 27 से अल्फा इज इक्वल टू 3, मुझे एक रूट पता चल जाएगा और फिर एज यूजुअल सॉल्व कर पाएंगे। और अगर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाई क्वाड्रेटिक मतलब 4th डिग्री की इक्वेशन है, तो क्या करेंगे, एपी में अगर रूट्स गिवन है तो रूट्स क्या लेंगे, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा। क्यों, क्योंकि अगर अब आप इनका सम लेंगे तो वो 4 अल्फा हो जाएगा, और उससे आपको सॉरी ये जो पार्ट है इसमें हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ, ये जो पार्ट होगा इसमें फर्स्ट और फोर्थ का सम, सेकंड और थर्ड का सम सेम हो जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ रूट एंड सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड रूट सेम हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करना देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। इसी वे में अगर 4 रूट्स गिवन है जीपी में अगर 4 रूट्स गिवन है तो वैसे हम क्या कहते हैं, अल्फा अपॉन बीटा क्यूब, अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्यूब। इसमें क्या होगा कि जो ये फर्स्ट और फोर्थ रूट है इनका प्रोडक्ट लें और सेकंड और थर्ड रूट का प्रोडक्ट लें तो ये सेम हो जाएगा। तो ये हमें पर्टिकुलर कंडीशंस दे देंगे जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और कैसे सॉल्व करते हैं हम देखिए, बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़े इजी क्वेश्चन है, हमें बस ट्रिक पता होनी चाहिए क्या कहा गया। अब तक जो बताया गया है उसी की हेल्प से सॉल्व करेंगे और इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सॉल्व द क्वेश्चन, ये जो इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन है, इसको आपने सॉल्व करना है और आप देख रहे हो कि कंप्लीट इक्वेशन भी है। तो इफ द सम ऑफ टू रूट्स बीइंग 0, मतलब जो 3 रूट्स होंगे अल्फा बीटा गामा, उनमें से 2 रूट्स का जो सम है वो 0 है, तो इसका मतलब ये गिवन इक्वेशन है हमारे पास। सम ऑफ 2 रूट्स, मान लिया हमने इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा गामा, और सम ऑफ 2 रूट्स क्या है, 0।
तो वो कोई भी दो रूट हो सकते हैं। हमने क्या मान लिया कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो 0 के इक्वल है। सम ऑफ टू रूट्स 0 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा 0 के इक्वल है। और ये जो गिवन इक्वेशन है, ये जो गिवन इक्वेशन है, इससे मुझे सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला पता है। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस a1 अपॉन ए नोट। माइनस a1, a1 का मतलब ये a नोट का a नोट हो गया, ये a1 हो गया। a1 का मतलब 16 और a नोट का मतलब 4, यानी माइनस 16 अपॉन 4 यानी -4। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आ गई, -4। लेकिन टू रूट्स, चाहे आप अल्फा प्लस बीटा कहते हैं चाहे बीटा प्लस गामा कहते हैं, उनका सम 0 है। भाई जब ये वाली वैल्यू 0 है तो यहां से मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, गामा। गामा की वैल्यू आ गई, इसका मतलब मुझे, मेरे पास इस इक्वेशन का एक रूट पता चल गया। मुझे इस इक्वेशन के 3 रूट्स फाइंड आउट करने थे। मुझे इस इक्वेशन के 3 रूट्स फाइंड आउट करने थे, उनमें से एक मैंने कर लिया, एक रूट आ गया। अब अगर ये इस इक्वेशन का रूट है तो अगर इससे मैं फैक्टर बनाता हूं x माइनस -4 यानी x प्लस 4, वो इस इक्वेशन का फैक्टर होगा। या हम इन बातों पे ना जाएं क्योंकि हमारा इंटरेस्ट तो केवल रूट फाइंड आउट करने का है। तो अब ये एक रूट आ गया तो बात तो वही करेंगे, रूट है x -4 तो x प्लस 4 इसका फैक्टर होगा। लेकिन एक रूट -4 आ गया तो अब मैं सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड करके इस क्यूबिक इक्वेशन को किसमें कन्वर्ट कर दूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिवाइडिंग 1 बाई एक्स प्लस 4 को या सिंथेटिक डिवीजन से हम कर सकते हैं। x प्लस 4 से, या तो आपको x प्लस 4 से डिवाइड करना होगा इसको 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36। ये बच्चों वाला काम है, लेकिन सिंथेटिक डिवीजन से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोनों में से किसी से कर सकते हैं। तो अब सिंथेटिक डिवीजन का आपको पता ही है, पहले इसके कोफिशिएंट लिखते हो, कीपिंग इन माइंड की कंप्लीट इक्वेशन बना के। अगर इसमें एक्स स्क्वायर नहीं होता तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, फिर मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 लिखता। लेकिन ये बाई चांस मेरे पास कंप्लीट इक्वेशन है, तो 4 16 माइनस 9 माइनस 36। और इसमें जो x प्लस 4 को या x माइनस h में h मल्टीप्लायर कहलाता है, यानी -4 मल्टीप्लायर कहलाता है। तो -4 से हम इसको डिवाइड करने वाला पार्ट करते हैं। तो पहला जो कोफिशिएंट है वो 0 लिख देते हैं। 4 -4 इंटू 4 -16, ऐड करेंगे तो 0, -4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -9 में 0 ऐड करेंगे तो -9, -4 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, दोनों को ऐड करेंगे तो 0, और ये रिमाइंडर होता है हमारा। लेकिन जब हमें पता है ये एग्जैक्टली डिवाइड करेगा तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। और रिमाइंडर 0 आएगा तो यहां से मेरे पास इक्वेशन बन जाती है। क्यूबिक थी तो इसके साथ एक्स स्क्वायर, इसके साथ एक्स और इसके साथ कांस्टेंट। डिप्रेस्ड इक्वेशन इज क्या हो जाती है, 4x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो, ये तो सिंपल इक्वेशन है। यहां से हमारे पास 2 रूट्स आ जाएंगे। सो डिप्रेस्ड इक्वेशन इज 4x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस -3/2, यानी एक रूट है 3/2 और एक रूट है -3/2। और वैसे भी आप देख रहे हो इन दोनों रूट्स का अगर सम फाइंड आउट करोगे तो वो 0 होगा। और गिवन भी था क्वेश्चन में, सम ऑफ टू रूट्स इज 0। तो इसका मतलब एक रूट हमने पहले फाइंड आउट किया था -4 और दो रूट ये हैं। तो जो गिवन इक्वेशन थी उस इक्वेशन के ये हमारे पास रिक्वायर्ड 3 रूट्स हो जाएंगे। वेरी इजी, बिल्कुल इजी टॉपिक है अलजेब्रा का हमारा। ये रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ एन इक्वेशन बिल्कुल इजी टॉपिक है। सॉल्व एन इक्वेशन, दिस क्यूबिक इक्वेशन है और साथ में क्या गिवन है, रूट्स बीइंग इन एपी। रूट्स एपी में है और रूट्स एपी में है तो हम क्या सपोज करेंगे, अल्फा माइनस बीटा। तो इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है इससे सम ऑफ रूट फाइंड आउट करने से मेरे को एक रूट पता चल जाएगा। तो इसके लिए सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या होता है, -a1 अपॉन a नोट, -a1 की वैल्यू क्या है, -12 अपॉन a नोट मतलब x क्यूब का कोएफिशिएंट, और x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है 1, यानी अपॉन 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 12। और यहां से बीटा कैंसिल हो जाएगा, 3 बीटा इज इक्वल टू 12, सॉरी 3 अल्फा इज इक्वल टू 12, और 3 अल्फा इज इक्वल टू 12 तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और एक रूट मेरा क्या था अल्फा। 3 रूट में से एक रूट अल्फा था, तो इसका मतलब एक रूट मुझे पता चल गया अल्फा। अल्फा इस इक्वेशन का रूट है और अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो x माइनस अल्फा इसका फैक्टर होगा। तो ये जो 4 है
इससे मेरे पास x माइनस 4 इसका फैक्टर होगा, तो मैं इसको 4 से सिंथेटिक डिवीजन से 4 को एज ए मल्टीप्लायर लेके इसको आप सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड कर सकते हैं। कोफिशिएंट क्या होंगे 1 माइनस 12 39 माइनस 28, यहाँ 0 लिखते हो 4 इंटू ये 0 प्लस 1 1 4 इंटू 1 4 माइनस 12 प्लस 4 माइनस 8 4 इंटू माइनस 8 माइनस 32 39 में से 32 माइनस होंगे तो 7 4 इंटू 7 28 और ये माइनस होंगे तो 0, रिमाइंडर 0। और यहां से इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें और टू रूट्स फाइंड आउट करें। टू रूट्स ये, एक रूट ये, 3 डिग्री की इक्वेशन थी तो 3 रूट्स होंगे, तो तीनों रूट्स आ जाएंगे हमारे पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, 1 और 7 टू रूट्स आ जाएंगे, 4 पहले ही आ गया था 1 4 7, और आपको देखने में भी नजर आ रहा है कि रूट्स किसमें है, रूट्स आर इन एपी। और फिर भी किसी को डाउट हो तो इनको गिवन क्वेश्चंस में पुट करके देख लें, ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट इज सॉल्व द इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन बीइंग रूट्स आर इन रूट्स बीइंग इन जीपी। जीपी में अगर 3 रूट्स हैं तो हम क्या कहते हैं, गिवन इक्वेशन के लिए 3 रूट्स क्या लेते हैं, अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा एंड अल्फा बीटा। और इस केस में हम क्या यूज करते हैं, रिजल्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स। तो क्या कहेंगे प्रोडक्ट, जैसे एपी के केस में क्या यूज कर रहे थे, सम ऑफ ऑल रूट्स, यहाँ क्या यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ऑल, अल्फा अपॉन बीटा इंटू अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ रूट, समेशन अल्फा 1 क्या था माइनस a1 अपॉन a नॉट, समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 क्या होता है a2 अपॉन a नॉट। समेशन की जरूरत नहीं है, 3 रूट्स का प्रोडक्ट है, तो अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 इज इक्वल टू माइनस a3 अपॉन a नॉट, यूज करेंगे माइनस a3 अपॉन a नॉट, माइनस a3 की वैल्यू क्या माइनस 24, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 24 अपॉन 3 यानी 8, यानी अल्फा क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया 8, और अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 8 है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी 2, और अल्फा क्या है इस इक्वेशन का रूट, तो इसका मतलब 2 हमें इस इक्वेशन का एक रूट पता चल गया, और 2 रूट है तो x माइनस 2 क्या होगा फैक्टर, और सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड कर सकते हो, 2 से डिवाइड करोगे, डिवाइड करना आता ही है, ये 0 रिमाइंडर, और यहां से आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लो बच्चों, 2 वैल्यूज आ जाएगी 2/3 एंड 6, और एक वैल्यू मेरे पास पहले ही आ चुकी 2, तो जो गिवन इक्वेशन है उसके 3 रूट्स क्या हो जाएंगे 2/3 2 एंड 6, तो ये इस इक्वेशन के 3 रूट्स हो जाएंगे, और देखोगे तो ये रूट्स किसमें हैं जीपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का हमारा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा और हमें काम करना है। क्या कहा गया है देखें, सॉल्व द इक्वेशन, ये हमारी 4 डिग्री की इक्वेशन है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट बीइंग गिवन दैट सम ऑफ 2 रूट्स इज 0। 4 रूट्स हैं, पहले तो क्या किया, अब तक जो क्वेश्चन किए उसमें ट्रिक इस वे में थी कि क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन थी और एक रूट पता चल गया था, लेकिन इसमें हमें एक या 2 रूट पता नहीं चले, अगर 2 रूट पता चल जाते तो हम रिमेनिंग 2 रूट्स में क्वेश्चन को कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेते। लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहा गया कि 4 रूट्स में से 2 रूट्स का सम 0 है। तो देखें ये आपकी 4 डिग्री की इक्वेशन है, मान लो इसके जो 4 रूट्स हैं वो क्या है अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, 4 रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, और इनमें से 2 रूट्स का सम 0 है, तो वो 2 रूट्स कोई भी हो सकते हैं, वो हमने क्या ले लिए अल्फा और बीटा ऐसे रूट हैं कि उनका सम क्या है 0, 2 रूट्स का सम क्या है 0। मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होती है तो उसके मैं फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकता हूँ, रूट्स फाइंड आउट कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये जो 4 डिग्री की इक्वेशन है इसकी हेल्प से मैं इसको 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में कन्वर्ट करूंगा, 4 डिग्री को 2 डिग्री इंटू 2 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो पहली 2 डिग्री भी 0, अगली 2 डिग्री भी 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी, और उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके 2 रूट्स टोटल 4 रूट्स आएंगे, और वो 4 रूट्स इस इक्वेशन के हो जाएंगे। बस उसके लिए जो पैटर्न बनता है वो एक बार देखना है, और आगे से इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप अपने आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सम ऑफ 2 रूट्स 0 है तो अल्फा प्लस बीटा 0 हो गया, लेकिन 4 रूट्स का सम अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो समेशन अल्फा 1 इज इक्वल टू क्या होता है माइनस a1 अपॉन a नॉट, मतलब माइनस एक्स क्यूब का कोफिशिएंट अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर 4 का कोफिशिएंट।
अभी बताया गया है। तो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ ऑल रूट्स यानी माइनस a1 अपॉन a0, यानी माइनस a1 की वैल्यू क्या है a अपॉन a0 की वैल्यू क्या है 4, तो -2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 रूट्स का सम क्या है -2, लेकिन मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा तो 0 है, तो इसका मतलब गामा प्लस डेल्टा क्या आ जाएगा 2 के इक्वल, और अल्फा प्लस बीटा क्या है 0। टू रूट्स का सम 0 है, टू रूट्स का प्रोडक्ट अदर टू रूट्स का सम -2 है। अगर मान लो ये जो टू रूट्स हैं इनका सम 0 है, अगर मैं इन रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो सपोज कर लूं कि वो k के इक्वल है, और ये जो टू रूट्स हैं इसका जो प्रोडक्ट है वो मान लो मैं सपोज कर लेता हूं k डैश के इक्वल है। तो अब एक ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स मुझे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता हो, एक ऐसी इक्वेशन जिसका मुझे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता हो, तो मैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूं। क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। यहां से ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, यहां से ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और क्वाड्रेटिक तो हमें सॉल्व करनी आती है, लेकिन इसमें हमें ये वाला पार्ट गिवन नहीं है। इसके लिए हमें कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना होगा, और वो क्या ट्रिक है वो आप देखें, ताकि मेरे पास ये के डैश और के की वैल्यू आ जाए। के डैश और के की वैल्यू आ जाएगी तो उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसके लिए देखें सम ऑफ रूट्स 0 है, टू रूट्स हैं, तो इससे रिलेटेड अगर इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन विद रूट्स अल्फा एंड बीटा इज क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट तो 0 है ही, सम ऑफ रूट तो 0 है ही, अगर मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट के सपोज कर लिया तो इससे जो मेरी इक्वेशन फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 0। अब इसी में मैं गामा प्लस डेल्टा रूट का सम -2 है, अगर उनका प्रोडक्ट मैंने के डैश कह दिया तो इससे मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट होती है, लेकिन -2 है यहाँ, माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट के डैश इज इक्वल टू 0। ये टू रूट से इक्वेशन है, ये टू रूट से इक्वेशन है, तो इसका मतलब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसके इक्वल आएगा। लेकिन क्या होता है कि इसमें ये एक्स स्क्वायर है और इसमें ये एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स रेज टू द पावर 4 हो गया, तो मैं इसमें यहां मेरे पास 4x रेज टू द पावर 4 है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के साथ मैं क्या लिख देता हूं a नॉट इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल, या मुझे पता चल जाता है 4 है तो मैं 4 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट उस वे में भी लिख सकता हूं। तो क्या लिखेंगे आप, वही गामा और डेल्टा रूट है, तो उससे मेरे पास ये इक्वेशन हो जाएगी। तो फ्रॉम वन ये जो इक्वेशन है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू इन दोनों इक्वेशंस का प्रोडक्ट क्वाड्रेटिक का और साथ में 4 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ताकि यहां जो x रेज टू द पावर 4 का कोफिशिएंट है बोथ साइड सेम हो जाए। जब कंपेयर करेंगे तो कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो 4 लिखना चाहो तो 4 लिख लो, a नॉट लिखना चाहो तो एक काम और बढ़ जाएगा, तो पता ही है कि जब हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है वही सेम लिखना है, तो इनको आप एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम गिवन इक्वेशन से कंपेयर करें, के और के डैश की फॉर्म में रिलेशन फॉर्म करें, और वो जो रिलेशंस आएंगे उनकी हेल्प से हम के और के डैश की वैल्यूज फाइंड आउट कर लें। तो इसके लिए लाइक पावर को कंपेयर करते हो तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो सेम है, बोथ साइड क्या करोगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 4 इंटू के प्लस के डैश, और यहाँ क्या है 13, तो क्या कहोगे 4 इंटू के प्लस के डैश इज इक्वल टू 13। इसी वे में एक्स का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 8k, और यहाँ क्या है 2, तो x का जब कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो क्या कहेंगे 8k इज इक्वल टू 2। कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है 4k के डैश, ये क्या है 3, तो 4k के डैश इज इक्वल टू 3। तो ये 3 इक्वेशंस हैं, वैसे तो k और k डैश की वैल्यूज फाइंड आउट हम 2 इक्वेशन से ही कर सकते हैं, तो 2 इक्वेशन से करेंगे। तो यहां से आप देख रहे हो 8k इज इक्वल टू 2 है, तो k की वैल्यू आपको यहां से पता चल जाती है कि 1/4 होगी, और वो k की वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो के डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो 3 आ जाएगी। लेकिन एक चीज का भी ध्यान रखना है कि जो ये के और के डैश की वैल्यूज आई हैं, ये नहीं कि आ गई वैल्यू काम खत्म, इनको आप यहां भी पुट करके देख लें क्या ये इसको सेटिस्फाई करती है। अगर सेटिस्फाई नहीं करेगी तो गड़बड़ हो जाएगी, ये ध्यान रख लेना, सेटिस्फाई करनी चाहिए। जब आप ये वैल्यूज इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगी, सेटिस्फाई करेगी तो इसका मतलब मेरे पास के और के डैश की वैल्यूज आ गई। इसका मतलब यहां मैं के की वैल्यू पुट कर दूं, यहां मैं के डैश की वैल्यू पुट कर दूं, तो जो गिवन इक्वेशन थी वो इन दोनों की इक्वल हो जाएगी, और गिवन इक्वेशन को क्या कहते हो इक्वल टू 0। तो दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स सेपरेटली 0, और उनसे आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। सो टू क्वाड्रेटिक ऑफ क्या आ जाएंगे, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 0,
यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1/4 और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा बाई 2 आ जाएगी। इसी वे में सेकंड इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस k डैश इज इक्वल टू 0, k डैश की वैल्यू क्या है 3 और x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हो, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उसे सॉल्व करोगे तो 2 रूट्स ही आ जाएंगे। 2 रूट्स ये हैं, 2 रूट्स ये हैं, हमारे पास गिवन इक्वेशन के 4 रूट्स आ गए। 4 डिग्री की इक्वेशन थी, 4 रूट्स आ गए, क्वेश्चन खत्म। सो नेक्स्ट वी कंटिन्यू टुमारो। कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर मेंशन करें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें और उनको मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक बनता है, सब्सक्राइब करना बनता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।